बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ और वो टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3 टर्म्स आपको दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले है इक्वी, जिसका मतलब होता है इक्वल, और उसके बाद है पोटेंशियल और लास्ट में है सरफेस। तो एक ऐसा सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, तो ऐसे सरफेस को हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अ सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट of which electric potential remains same. Electric potential is same, जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, सेम है, उसको कहेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब देखिए, अगर इसको हम समझना चाहें कि कैसे हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा, तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक स्फीयर ऐसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया है कि एक प्लस क्यू चार्ज को रख दिया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए इसका रेडियस तो दिया है स्मॉल आर, तो इस पॉइंट P1 पे आप बताइए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। ऐसे पूछ दिया कि इस पॉइंट चार्ज के कारण पॉइंट P1 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए। तो हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू द KQ/R। एक पॉइंट चार्ज के कारण स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू द KQ/R। तो अब चार्ज है Q, R है सेपरेशन पॉइंट P का, और K तो आप जानते ही हैं कि फोर्स कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले से यहाँ का पोटेंशियल आ गया। अगर हम यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट ले लें और इसको कह दें कि ये P2 है, अब पूछें, फिर से क्वेश्चन पूछें कि बताइए इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए, तो यही फॉर्मूला आ जाएगा V इज इक्वल टू द KQ/R, जिसमें Q और R की वैल्यू सेम होने से P2 पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ऐसे हम इस पर कई पॉइंट अगर ले लें तो हर जगह हम पाएंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ऐसे केस में इस सरफेस को हम लोग कह सकते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण कितने इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाए जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम रेडियस बदल देते हैं तो दूसरा रेडियस लेकर के अगर हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ऐसे, तो फिर से उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो वो भी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण हम रेडियस बदल बदल करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सरफेसेस ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब कि एक पॉइंट चार्ज के कारण कितने इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं इनफाइनाइट। अब देखिए, ये तो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमने बना दिया, और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट चुरा लेते हैं कि अगर चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर हमारा सरफेस सेपरेटेड होगा तो पोटेंशियल उस जगह का क्या होगा, सेम होगा। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैं एक दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए, दूसरा स्ट्रक्चर बना दिया इस तरह से, ये, और ये स्ट्रक्चर क्या है मेनली आप समझिए। तो ये हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसमें से एक प्लेट क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और दूसरा प्लेट क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो आप बताएंगे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस तरह से, और यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्रिएट करता है। तो बच्चों, यहाँ पर अगर हमने एक इमेजिनरी सरफेस ऐसे बना लिया, ऐसे इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर लिया, ऐसे, ये तो प्लेट है, मेटेलिक प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ पर जो हमने एक प्लेट बनाया है उसका नाम हमने रख दिया है, ए रख दिया है।
अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये सरफेस पॉजिटिव चार्ज से इक्वल डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो आप तुरंत बताएंगे कि हाँ बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस से सेपरेटेड है। बिल्कुल इस तरह से जैसे इस वाले प्लस चार्ज से ये सरफेस क्या था, इक्वल डिस्टेंस से सेपरेटेड था। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज से इक्वल डिस्टेंस से सेपरेटेड है और साथ में इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक सरफेस बन जाएगा जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हमारे पास ये भी एक सरफेस मिल गया जिसको कह सकते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब देखो बच्चों, इसी में ना एक क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लो एक सरफेस और ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से ये बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, और इस वाले सरफेस का नाम हम रख देते हैं बी, ऐसे रख देते हैं। तो ये भी तो एक सरफेस हो सकता है जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो इस जगह पर भी हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सरफेसेस बना सकते हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम का एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इन दोनों सरफेस के पोटेंशियल क्या आपस में सेम रहेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा है, आप आराम से सोच करके बता सकते हैं। कैसे समझेंगे भाई, देखिए ये वाला प्लस पोटेंशियल है और ये वाला क्या है, माइनस पोटेंशियल है। तो जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल से हम किधर की ओर बढ़ रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि इसका पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा और इसका पोटेंशियल क्या रहेगा, कम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं कि VA का पोटेंशियल ज़्यादा और VB का पोटेंशियल क्या रहेगा, कम रहेगा। अच्छा, अब देखो इसी पे क्या होता है, जैसे कभी कभी यहाँ पर एक पॉइंट 1 ले लेगा और यहाँ पर एक पॉइंट 2 ले लेगा, और अगर आपसे पूछा जाए बताइए 1 और 2 के पोटेंशियल, तो आप बताएंगे कि V1 का पोटेंशियल इक्वल टू क्या आएगा, V2 का पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे लाई कर रहे हैं। देखो ये तो क्वेश्चन बनता है, ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको देखते हैं। तो होता क्या है, एक क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है कि ऐसे स्फीयर दिया रहेगा इस तरह से, जिसके सेंटर पर एक चार्ज दे दिया रहेगा ऐसे +Q, और ऐसे पॉइंट दिए रहेंगे, जैसे ये हो गया P1 हो गया और ये हो गया P2 हो गया। तो यहाँ से P1 से P2 तक एक चार्ज ले जाएंगे, और किसको ले जा रहे हैं, तो एक टेस्ट चार्ज दिया रहेगा, जैसे P1 से P2 तक एक टेस्ट चार्ज को ले जा रहे हैं। तो एक रास्ते से ऐसे ले जा रहे हैं और दूसरा रास्ता ऐसे दिया रहेगा इस तरह से, तीसरा भी दे सकता है। कहेगा बताइए कि P1 से P2 तक एक टेस्ट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होगा तो किस में ज़्यादा होगा और किस में कम होगा, आपको पूछेगा इस तरह से। फॉर डिफरेंट पाथ ऐसे दिए रहेंगे। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं वर्क डन के लिए, पढ़े हैं डेल्टा V इज इक्वल टू द W/Q0। टेस्ट चार्ज करा इसलिए मैंने यहाँ पर Q0 लिख दिया। और यहाँ डेल्टा V क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1 पॉइंट से हम 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा W इज इक्वल टू द Q0 इंटू डेल्टा V आ जाएगा। भाई 2 पाथ के लिए आपसे पूछा है तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा W इज इक्वल टू द Q0, और 1 से गया है 2 पे, तो यहाँ पर जब डेल्टा V लिखेंगे तो लिखेंगे फाइनल वाला पोटेंशियल माइनस इनिशियल वाला पोटेंशियल। भाई पहला वाला पोटेंशियल इनिशियल रहेगा। अब आप जानते हैं कि जैसा कि ये दोनों पॉइंट कहाँ पर हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर हैं। देखिए इसीलिए इसको पढ़ाए थे कि इससे इक्वल डिस्टेंस पर ये है, इससे इक्वल डिस्टेंस पर ये है, रेडियस है ये दोनों ही रेडियस है। तो ऐसे केस में आप यहाँ लिखोगे कि एज बोथ द पॉइंट्स आर प्रेजेंट, एज बोथ पॉइंट्स आर ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो आ जाएगा सो V2 इज इक्वल टू V1। भाई अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर हैं तो दोनों के पोटेंशियल आपस में सेम हो जाएंगे, जैसा कि मैंने इस यहाँ बताया भी था। तो ऐसे केस में क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू द Q0 इंटू दोनों के पोटेंशियल सेम होने से डिफरेंस क्या आ जाएगा 0, और हमारा आंसर आ जाएगा 0। मतलब चाहे हम इस पाथ से यहाँ तक ले जाएं टेस्ट चार्ज को, चाहे इस पाथ से यहाँ तक ले जाएं टेस्ट चार्ज को, दोनों बार आंसर हमारा क्या आने वाला है 0, क्योंकि
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर। हमें केवल दोनों पॉइंट के पोटेंशियल देखने हैं, रास्ता नहीं देखना है। तो यहाँ से आ जाएगा कि पहले वाले पाथ के लिए वर्क डन इक्वल टू होगा दूसरे वाले पाथ के लिए वर्क डन और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। बच्चों कभी कभी इसमें ना एक थर्ड पाथ भी दे देता है, ऐसे थर्ड पाथ भी दे देगा। तो अगर थर्ड दे देगा तो उसके लिए भी हम बताएंगे कि जैसा कि ये दोनों पॉइंट सेम है तो वही आंसर आ जाएगा W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3 इज इक्वल टू 0। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको आप तैयार कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू।